नमस्कार, मैं भावना शुक्ला और आप देख रहे हैं एम न्यूज। देश की बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर आज आधे से ज्यादा लोग अपना हौसला खो रहे हैं। ये बीमारी शायद उतनी घातक ना हो जितना घातक इसका डर है। अगर हम ये कहें कि इंसान इलाज के अभाव से कम बल्कि डिप्रेशन से ज्यादा मर रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और डर सिर्फ यही नहीं कि लोग महामारी की चपेट में ना आ जाएं, बल्कि हजारों ऐसे कारण हैं जो लोगों में तनाव बन रहे हैं। लोगों को डर है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए, जिससे उनकी आजीविका इस हद तक न बिगड़ जाए कि 2 वक्त की रोटी और परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाए। डर ये भी है कि परिवार का कोई सदस्य इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए। डर ये भी है कि बंद पड़ा कारोबार बिल्कुल ठप ना हो जाए। डर ये भी है कि बच्चों का भविष्य सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के सहारे ही ना रह जाए। डर है कि उनका कोई करीबी इस साल उनको अलविदा ना कह जाए। आए दिन बड़े बड़े लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। आज कोई अभिनेता हमारे बीच से गया तो कोई राजनेता। महामारी के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये संख्या या ये आंकड़े सिर्फ सरकार की नजरों में ही आंकड़े हैं। आपकी और हमारी नजरों में तो हमने कोई अपना खोया होता है, जिसमें किसी माँ का बेटा होता है तो किसी बीवी का सुहाग, जिसमें कोई बच्चा अपने सिर से माँ बाप के साए उठते हुए देख रहा है। ये आंकड़े महज गणित की कुछ संख्याएं ही नहीं है, बल्कि किसी परिवार की उम्मीद थे, किसी परिवार की आंख के तारे थे, किसी के घर का चिराग था तो किसी के घर की लक्ष्मी थी। घनी आबादी वाला भारत देश आज सूना पड़ रहा है। चारों ओर मौत से उठने वाला धुआं और रोते बिलखते परिवार वालों की चीखें ही सुनाई और दिखाई दे रही हैं। कोरोना की ये दूसरी लहर इस बार एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है, जिसके आगे भारत बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहा है। इस इम्तिहान की घड़ी में साझेदारी और समझदारी के साथ साथ संयम रखने की जरूरत भी है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस जंग में अपना संयम ना खोने दें। अपने परिवार का माहौल खुशनुमा बनाने की कोशिश करिए, ताकि अवसाद जैसी परिस्थिति ना बन सके। क्योंकि अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी होगा तो याद रखिएगा, सरकार के लिए बस कुछ आंकड़े और बढ़ जाएंगे। आप दुनिया के लिए आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया है। तो बिना संक्रमण के भी घरेलू उपचार जारी रखिए और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाइए, क्योंकि हालात वाकई में बहुत नाजुक हैं। हाँ, वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन याद रखिए ये दिन भी गुजर जाएंगे। श्री कृष्ण के कुछ बोल मन में गूंज रहे हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कुछ ऐसा लिखिए जिसे मैं सुख में पढूं तो दुखी हो जाऊं और दुख में पढूं तो खुश हो जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। वक्त कभी भी एक सा नहीं होता, तो ये दिन जरूर गुजर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं भावना शुक्ला, आगे खबरों के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।